हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन देखिए मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिला। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं था, लेकिन मार्केट जो गैप डाउन खुला था उसको कवर करके अपना ऊपर की तरफ आ गई। निफ्टी में कह सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत कम था। सुबह मैंने मार्केट अपडेट जो टेलीग्राम पे दिया था, अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से भी ओवरऑल जो एक फ्लैट मोमेंटम हो सकता था। आज के दिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट नहीं करती। ग्लोबल मार्केट की भी बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा फ्लैट चीज़ें चल रही थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं था और ना ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ ऐसा कुछ बड़ा आया था। और मार्केट आवर्स में अगर मैं बात करूँ तो देखिए मार्केट आवर्स में मैंने आपको अपडेट भी करा था कि भाई सेंसेक्स ने अपना जो गैप डाउन दिया था 200-250 पॉइंट का। वैसे सेंसेक्स में 200-250 पॉइंट इतना ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखते हैं, गैप डाउन या गैप अप। बट उसको भी कवर करके और सेंसेक्स अच्छा खासा मूव कर रहा था, तो लगभग 500 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट आया सेंसेक्स में। बट 200 के आसपास का 223 पॉइंट के आसपास प्लस में चल रही है। बट ओवरऑल अगर हम बात करेंगे सेंसेक्स की वजह से निफ्टी में कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसका रीज़न है कि सेंसेक्स मूवमेंट दे रहा था बट निफ्टी में कोई वॉल्यूम नहीं थी। बड़े लोग नहीं थे एक्चुअली। दशहरा का जो त्यौहार था उसके वजह से आज के दिन एक फ्राइडे का सेशन है, प्लस एक दिन का सेशन था, और प्लस कल ही दशहरा थी, तो बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बिजी थे। उनका इतना कुछ प्लान नहीं रहता ऐसा कुछ एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे। तो इसलिए आज के दिन मोमेंटम नहीं देखने को मिला। बट यूजुअली क्या देखा गया है, यूजुअली मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि भाई जब भी ऐसा कोई वॉल्यूम वाला दिन नहीं है, जिस दिन वॉल्यूम नहीं है मार्केट में और नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है, तो उस दिन थोड़ा मार्केट निगेटिव साइड में ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग्स होती रहती हैं। मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ कम ही आता है। तो उसके बेसिस पे मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि देखो यार, यहाँ पे गैप अप खुल सकता है, जो कि चलो गैप अप तो नहीं खुला, एकदम कोई चांस नहीं था। बट मैंने ऐसा भी बोला था कि गैप अप फ्राइडे या फिर मंडे को खुल सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। क्योंकि उसका रीज़न मैं अभी बताऊंगा क्यों चांसेस हाई है। बिग बड़े टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, जो कि मैं 4-5 दिन से सबसे बात कर रहा था, टेलीग्राम पे भी अपडेट कर रहा था और शॉर्ट्स वीडियो में भी बना के बता रहा था कि भाई गैप अप क्यों खुल सकता है और कहाँ से मार्केट रिबाउंड ले सकती है। वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल के दिन जो मैंने बोला था यहाँ पे कि मार्केट में गैप अप खुल जाएगा, वो तो हुआ नहीं, लेकिन मार्केट में पॉजिटिविटी आ गई उल्टा। तो वो अच्छा था, जो कि मैंने कल के दिन आपको टेलीग्राम पे भी बताया था। देखो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ही जाने वाली है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे देता रहता हूँ मैं। और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशंस भी वहाँ पे मतलब चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प होती है चीज़ों को सीखने में, आपके ट्रेडिंग जर्नी को और स्ट्रांग बनाने में। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। गैप अप गैप डाउन का भी सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि कब होता है, क्या होता है, मंडे के दिन हो सकता है या फिर नहीं, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, कैसा मोमेंटम बन सकता है। पिछले वीक में जो सारी चीज़ें हुई हैं, खास करके जो न्यूज़ेज़ आए हैं, खास करके जो निगेटिव न्यूज़ेज़ आए हैं, उस पर क्या अभी मार्केट रिएक्ट करना बाकी है या फिर कर दिया है। तो उन सब चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। वीडियो को जरूर लाइक करें, आप लाइक करेंगे तभी वीडियो ऊपर तक जाएगी और दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। तो देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी की बात करेंगे ओवरऑल, तो कल के दिन जो मैंने बोला वीडियो में, यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। और ग्रीन कैंडल का फॉलो ऑन, इतने बड़े ग्रीन कैंडल का ऑब्वियस सी बात है 98% चांसेस होते हैं कि वो ग्रीन कैंडल ही बने। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना अच्छा खासा। मार्केट ने यहाँ पे 9 दिन का रेड कैंडल बनाया था, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बनाया, जो कि एक्सपेक्टेड था। और एक ट्रेंड लाइन भी है, वहाँ से मार्केट उठ के ऊपर गई है, नीचे से आ रही है निफ्टी में, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा 2 कैंडल बन गए हैं, अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल अगर हम बात करेंगे तो एक ही निकल के आता है, जो कि ये वाला अगर हम देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने एक बार, दो बार, 3 बार ऐसा कुछ यहाँ से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई है मार्केट, और वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ थोड़ा बहुत आई है। अभी देखिए अगर मार्केट को नीचे जाना है यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जो सिनेरियोज बन रहे हैं, मार्केट को यहाँ से देखिए अभी मेरे हिसाब से तो अगर जो मैंने 3-4 दिन से टेलीग्राम पे बात कर रहा था कि यहाँ पे एक हाई बनाया मार्केट ने, सीधा नीचे आई, ये हो गया आपका हाइयर लो। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये लोअर हाई बन गया, मार्केट नीचे नहीं जा पाई, अपना यहाँ पे हाइयर हाई बनाया। फिर यहाँ से देखो मार्केट ने हाइयर हाई बनाया, सॉरी हाइयर लो बनाया, फिर मार्केट ने हाइयर हाई बनाया। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो इसका ब्रेकआउट दिया इसने और यहाँ पे एक हाइयर हाई बनाया, और फिर मार्केट आके यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि हाइयर लो मार्केट ने बना दिया है। ओवरऑल ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, यहाँ पे मैंने हटा दिया था क्योंकि कल मार्केट बहुत स्लो चल रही थी। अगर ये वाला जो ट्रेंड लाइन एक आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं मार्केट ने उसका रिस्पेक्ट किया यहाँ पे, और ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनाई, और मार्केट एक तरीके से रिबाउंड लेके ऊपर की तरफ निकल रही है।
तो अगर हम इस बेसिस पे बात करें कि मार्केट ने यहाँ पे ऐसा अपना जो ट्रेंड फॉर्मेशन था उसको ब्रेक किया, मार्केट ने हायर लो बनाया, अब मार्केट को यूजुअली ऐसा करके यहाँ पे कहीं जाना चाहिए और इसको ब्रेक करना चाहिए, तो वो ट्रेंड जो फॉर्मेशन चल रहा है वो अपना फॉलो होगा। तो वो हमारा एक ट्रेडिशनल पैटर्न हो गया, नॉर्मल पैटर्न हो गया, बट हम उसमें और डीप एनालिसिस करते हैं, चलते हैं थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि कैसा प्लान होता है और कैसे चीज़ें वहाँ पे रिएक्ट कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में अगर हम बात करेंगे ओवरऑल, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में क्या सीन चल रहा है कि एक तो जो हमारा मार्केट अभी आज के दिन जो गैप डाउन खुला थोड़ा सा 76-80 पॉइंट्स का गैप डाउन खुला था, यहाँ पे क्या हुआ कि आज के दिन वो गैप डाउन फिल हुआ, ऊपर की तरफ मार्केट स्लोली स्लोली निकल गई, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। बट स्टार्टिंग में जो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया था कि भाई मार्केट में उतना मोमेंटम तो है नहीं, तो आप अगर देखोगे तो लगभग यहाँ का कोई मोमेंटम नहीं था मार्केट में। उसके बाद यहाँ सेकेंड हाफ में बहुत लेट जाके मार्केट में लास्ट के कुछ 1-1.5 घंटे 2 घंटों में एक ही बड़ी कैंडल बनाई, जो कि कह सकता हूँ शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना मान लो सेलिंग में बैठे होंगे, उन लोगों ने अपना शॉर्ट कवरिंग किया होगा और ये एक बड़ी कैंडल शूट अप कर गई होगी, तो उसमें ऐसा कुछ मोमेंटम दिखता है। अभी देखो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसा सीनेरियो बन रहा है। अगर मुझे प्लान करना रहेगा मंडे के दिन तो मैं कैसे प्लान कर सकता हूँ, और मंडे के दिन क्या गैप अप और गैप डाउन का सीनेरियो बन रहा है वो भी जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर हम ट्रेंड लाइन देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस तुम मार्क कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ करते हैं हम, लेकिन वहाँ पे ट्रेंड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट सीधा नहीं चलती है, एक ब्रैकेट में मार्केट नहीं चलती है, एक रेक्टेंगल में नहीं चलती मार्केट, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो ऐसा कुछ में मार्केट में हमेशा ट्रेंड लाइंस का यूज़ किया करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि अभी मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है या फिर नहीं, या फिर ऊपर जा सकती है या फिर नहीं। तो अगर हम ये एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट आ चुका है। मंडे के दिन देखने लायक है कि अगर यहाँ पे कहीं आती है मार्केट, सेंसे निफ्टी में बात करूँ, अगर मान लो ये वाले ही ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं भी तुमको मिलते हैं मंडे के दिन, मुझे मिलेगा, मैं एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन खोजूंगा और वहाँ पे ऊपर के लिए बैठूंगा मैं, जो कि नेक्स्ट लेवल 25,000 इज़ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। वहाँ तक के लिए मैं मार्केट तो 100% श्योर हूँ कि वहाँ तक जाना है मार्केट को, तो वो यहाँ से मिल जाए चाहे, या फिर गैप अप खुल के फिर वहाँ से नीचे आए, तो ऐसा कुछ सिनेरियो निफ्टी में बनेगा मंडे के दिन, मुझे लगता है। अभी बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर गैप अप हो जाता है मंडे के दिन, और वहाँ पे कैसे प्लान करना है गैप अप में। तो मान लीजिए मंडे के दिन थोड़ा बहुत अच्छा खासा कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है और गैप अप होता है। अच्छा, कल के दिन जो गैप अप हो सकता है बोला था, बिकॉज कल परसों के दिन जो बोला था, परसों के दिन तक कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में ऐसी नहीं थी, लेकिन कल शाम को ऐसा क्या हुआ कि रशिया और इंडिया का जो ऑयल का जो बिज़नेस होता है उसमें पेमेंट को लेके कुछ तो इशू हुआ, बड़ा इशू था वो, वहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, उसके वजह से एक न्यूज़ आई थी मार्केट में थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसकी वजह से मेरे हिसाब से मुझे लगता है निगेटिविटी क्रिएट हुई और छोटा सा गैप डाउन हुआ, बहुत ज़्यादा कुछ गैप डाउन नहीं हुआ, छोटा सा गैप डाउन क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे मान लीजिए मंडे के दिन अगर ऐसा कुछ मार्केट इधर कहीं खुलता है, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो उसके ऊपर हमारे पास 151 का, जो कई बार मार्केट ने लिया, उतना भी बड़ा नहीं है लेकिन है ठीक ठाक, और इसके आसपास कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो ये गैप फिल करने तुरंत आ सकता है। और ऊपर के लिए अगर हम बात करें तो इसको ब्रेक होने देना है, तभी मैं ऊपर के लिए प्लान करूंगा, और वो भी ज़्यादा नहीं, जो ये वाली ट्रेंड लाइन मेरी आ रही है यहाँ तक का मुझे टारगेट मिल सकता है, लगभग 300 200 250 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर तक मुझे मिल सकता है। तो निफ्टी में कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा। नीचे की अगर बात करूँ मैं, तो देखो ये वाला ट्रेंड लाइन जो है अभी इंपॉर्टेंट हो गया नीचे के लिए, और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन एक और है, जहाँ से मार्केट ने एक तरीके से बाउंस बैक लेके ऊपर जा रही है। बड़े टाइम फ्रेम हमेशा दिमाग में याद रखना, कभी भी आप ट्रेडिंग प्लान करते हो, कुछ भी प्लान करते हो, तो जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, खास करके 1 आवर और 4 आवर्स का चार्ट होता है, तो वो आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ता है। कभी भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, डेली डेली ट्रेडिंग की बात कर रहा है, इंट्राडे, सी स्कैल्पिंग में आपको बड़े टाइम फ्रेम का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्कैल्पिंग सिर्फ ऐसा 1 मिनट 2 मिनट का गेम होता है, 5 मिनट का गेम होता है। लेकिन छोटा जो बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, तब आप अपना डेली का ट्रेड प्लान कर पाओगे, जब आप 1 या 2 ट्रेड प्लान करते हो और आप कुछ ऐसा ट्रेंड ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हो कि आज मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रही है, मैं 3-4 कैंडल तक फॉलो कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आपको बड़े टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, या फिर कौन से ट्रेंड लाइन के आसपास से निकल रही है, या फिर फिबोनाची पे क्या काम चल रहा है। तो ऐसा छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं। तो आपका एक ट्रेड प्लान करोगे तो आप 6 में से 8 बार, या सॉरी 10 में से 6 बार तो प्रॉफिटेबल रहोगे मेरे हिसाब से।
तो ऐसा कुछ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी का सिनेरियो बन रहा है ऐसा कुछ, और ओवरऑल निफ्टी का सिनेरियो ऐसा ही है। अगर मैं गैप अप गैप डाउन की बात करूँ और खास करके बीटीएसटी वालों की बात करूँ, तो जो बीटीएसटी होल्ड किया अगर आप लोगों ने, और मैं अगर होल्ड करता हूँ तो मैं क्या प्लान करता, तो मान लो यहाँ पे कि अगर गैप अप हो जाता है तो सिंपल सा है, फिर से मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ऊपर का एक स्टॉप लॉस डालो। ऑलरेडी तुम पुट वाले ऑलरेडी लॉस में हो, ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के आपको नीचे गैप फिल होने का वेट करना ही पड़ेगा। नहीं करना है, जहाँ पे खुला वहीं पे निकल जाओ, थोड़ा लॉस और कम होगा, क्योंकि कल आपने जब ट्रेड लिया था तो ये सोच के लिया था कि भाई कल के दिन खुलते ही मार्केट मैंने सेल कर देना है, मैंने उसको बुक कर लेना है। तो वही वाला सीन होना चाहिए। कॉल वाले बैठे हो तो ऑब्वियस सी बात है, बल्ले बल्ले भैया आप अपना प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए। अगर आप कॉल लेके बैठे हो और मार्केट में गैप डाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है और मार्केट, देखिए फिर वही मैं बोलूँगा बार बार कि हमेशा दिमाग में आपको बड़ा ट्रेंड पता होना चाहिए कि बड़ा ट्रेंड क्या है। आपको कभी भी ट्रेड प्लान करना होता है, कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें ऐसे 3-4 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा दिमाग में होने ही चाहिए। इसीलिए मैं टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे एकदम बेसिक जो एक आइडिया होता है जो कि ट्रेड प्लान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बता देता हूँ सुबह सुबह ही, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ पे आप देखो, बहुत सिंपल सा चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पे फ्लैट चल रहा है, म्यूटेड स्टार्ट एक्सपेक्टेड है। तो स्टार्टिंग में आपको एक दिमाग में सिर्फ इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। फिर यहाँ पे ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि आपको समझ में आता है कि मार्केट का एक अभी सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे ओवरऑल फ्लैट था, तो अगर आप इस हिसाब से देख के जाओगे कि आज के दिन का जो अपडेट था उसमें मार्केट में ओवरऑल फ्लैट सिनेरियोस क्रिएट हो रहे थे, तो मार्केट कहीं से निगेटिव तो नहीं दिख रही है। दूसरा कि मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे परसों थर्सडे के दिन भी मैं बताया था कि अभी मार्केट एकदम अपने सपोर्ट पे चल रही है, यहाँ पे इससे ऊपर ही जाना है, 3 दिन से बोल रहा था। तो आपको एक आइडिया लगना जरूरी है कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अच्छा ठीक है, मार्केट कहाँ पे है, कौन सा सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट अभी क्या पैटर्न बना रही है बड़े टाइम फ्रेम पे। फिर उसके बाद तुम अपना 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करोगे तो 10 में से 6-7 बार तुम्हारा प्रॉफिटेबल होने का चांसेस रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे कुछ प्लान करना होता है। डायरेक्ट आप घुस जाओगे मार्केट में, अरे अरे ग्रीन कैंडल बना दिया, ऊपर से ब्रेकआउट आ गया, मिनट सस्टेन कर लिया, चलो घुस जाते हैं। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं होता है। वो सिर्फ देखो, ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं आपको यही बताएंगे कि भैया ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, 15 मिनट सस्टेन कर गया, आप घुस जाओ। तो वहाँ पे आपको नहीं बता रहा वो कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसके उसने क्या क्या सोच के बोला है ये, लेकिन आपको पता होना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है बट इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ें। आप जब ट्रेड लोगे आपका पैसा लगेगा उसमें, और आपका जब पैसा लगेगा तो लॉस भी आपका ही होना है। वहाँ पे किसी तीसरे ने जो बोला है कि भैया यहाँ पे घुस जाओ, यहाँ पे आप अपना ट्रेड प्लान कर लो, उसने पता नहीं एनालिसिस किया नहीं किया, उसने किसी और को देख के बोल, समझो चीज़ों को। तो आप अगर यहाँ पे हो, आप समझोगे, आपको जब पता रहेगा कि अच्छा यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन किया है, मुझे ऊपर के लिए अगर प्लान करना है तो मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स मेरे दिमाग में हैं। तो ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं। अभी देखो, अब आगे चलो बात करते हैं इन सब चीज़ों पे, तो हर वीडियो में बात करते रहेंगे कि कैसे ट्रेड को मेंटालिटी क्या रखनी चाहिए, आपका क्या दिमाग में चीज़ें थॉट प्रोसेस चलनी चाहिए। तो वो बात करते हैं बाद में, धीरे धीरे बात करते रहेंगे वीडियोस में। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि वही बताया, जो बीटीएसटी वाले हैं अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस लगा के अगर आप प्ले करोगे तो आपका लॉस लिमिटेड होगा, अगर प्रॉफिट बनना रहेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। चलिए लेके चलता हूँ आपको मैं सेंसेक्स पे। अगर हम बात करेंगे सेंसेक्स की, तो यहाँ पे देखिए सेंसेक्स का सिनेरियो क्या हुआ। आज के दिन सेंसेक्स में वैसे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, 500 पॉइंट ग्रीन की तरफ गया, बट ये नहीं कह सकते कि पूरा 500 पॉइंट ग्रीन में था, क्योंकि 200 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास यहाँ पे निगेटिव खुला था। फिर उसके बाद 200-250 पॉइंट अगर आप देखोगे 223 पॉइंट पॉजिटिव गया। तो बट ये कह सकते हैं कि निगेटिव खुला और पॉजिटिव गया तो मतलब एक मोमेंटम ठीक ठाक है। बट ओवरऑल जैसा हमने ट्रेंड प्रेडिक्ट किया था, जैसा हमने बात करा था एक बड़े टाइम फ्रेम पे कि भाई मार्केट में हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है, और वहाँ नीचे आके अभी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी, थोड़ा और बाउंस बैक करने का चांस है। खास करके जब निफ्टी का अपना देखो ये आने वाला एक्सपायरी, तो उस दिन मोमेंटम, अभी देखो इसमें मोमेंटम कहाँ आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी बट शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस ज़्यादा होता है। शॉर्ट कवरिंग बोले तो मार्केट ऊपर की तरफ ज़्यादा शूट करने का चांसेस होता है ऐसे ट्रेंड फॉर्मेशन में। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा शूट करने का चांसेस होता है। वो हमने 2 महीने पहले, जो मैंने 1 महीने पहले जो वीडियोस बना रहा था उसमें समझा रहा था आपको, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी। अभी मार्केट का थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड है, मैं बोल के चल रहा हूँ ऐसा
अभी देखो सेंसेक्स में कैसे प्लान करना है कि सेंसेक्स में अभी 81,214 का जो लेवल है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एग्जैक्ट हमारा जो एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं पुराना रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ तो दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको भी डेली टाइम फ्रेम पे हम खोलते हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी इसका भी सिनेरियो कुछ वैसा ही चल रहा है कि मार्केट ने यहाँ तक का कुछ ऐसा बनाया अपना दो, एक तरीके से अपना डबल बॉटम को टच किया, फिर मार्केट ऊपर निकल गई, जो कि बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रैप हुआ। अगर हम बात करिए डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना, डब्लू पैटर्न का अगर हम इसको देखेंगे, डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ तो ये वाला जो हमारा एरिया था इतना तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन हाफ ही गई और पूरा नीचे आ गई। तो इसको बोलते हैं थोड़ा बहुत ट्रैप। बट यहाँ से यहाँ तक का भी तो बहुत सारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया गैप अप के हिसाब से, डब्लू पैटर्न का अगर किसी ने फॉलो किया होगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है कि डब्लू पैटर्न को फॉलो ऑन नहीं करते हुए इसने ब्रेक डाउन दिया, ट्रैप किया, नीचे आ गया। डेली टाइम फ्रेम पे बात करा, बड़े टाइम फ्रेम पे जो पोजिशनल बायर्स और पोजिशनल सेलर्स होते हैं उनकी बात कर रहा मैं। तो यहाँ देखो नीचे आया, फिर अभी क्या हो रहा है कि ये वाला ट्रेंड लाइन एक ये है, और अगर हम इससे इसको मार्क लगा दें क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक कर गया है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। और ऊपर के लिए तो बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं हमारे पास। तो अभी मार्केट ऐसा कुछ ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं निकल रहा है, ऑल टाइम लो की तरफ नहीं निकल रहा है। ट्रेडिंग करेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, बट ट्रेडिंग होगी। दो अभी देखो दो ग्रीन कैंडल बना दिया, अगला कैसा मोमेंटम आ सकता है वो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बन रहा है, कैसे इसमें ट्रेड प्लान करना अगर आप कर रहे हो तो। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था कुछ दिन पहले, अगर आप देखोगे ये वाला, इसको ब्रेक डाउन देके सीधा मार्केट यहाँ नीचे आई थी और लगभग लगभग 81,400 से क्या 80,700 तक का मोमेंटम दिया था। तो ये वाला जो एरिया है उसमें तो देखो अगर डाउन देके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, अभी उसको वापस से उसी एरिया में, मतलब ये वाला एरिया में जहाँ पे फ्री फॉल हुआ था, जहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत ज़्यादा अभी रिसेंट टाइम में नहीं मिला, तो वहाँ पे फ्री फॉल हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों को विश्वास नहीं है। बट अभी क्या हुआ है, मार्केट ने वहाँ पे ही ट्रेड किया ये वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके। आज के दिन थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा। अभी ये वाला जो मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट ये वाले के आसपास आना चाहिए। तो अगर आपको इसके आसपास कहीं मिल रहा है मार्केट 81,447 और कोई थोड़ा सा निगेटिव प्राइजेक्शन बना रहा है, तो वापस से हम ये वाले लेवल तक के लिए मैं तो प्लान कर सकता हूँ। फिर ऊपर के लिए फिर दोबारा प्लान कर लूँगा, तब तब थोड़ा सा वैसा कुछ एक ट्रेड पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। अगर मान लो गैप अप खुल के इसके आसपास ही पॉजिटिव प्राइजेक्शन बना रहा है तो सीधा ऊपर के लिए प्लान कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरी है। मान लो ग्रीन कैंडल दो बना है भाई, तीसरा ग्रीन कैंडल भी बन सकता है बड़ा सा, कोई बड़ी बात नहीं है। डेली टाइम फ्रेम का बता रहा है। तो यहाँ पे कहीं पॉजिटिव प्राइजेक्शन बना ऊपर के लिए हम प्ले कर दूंगा, यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव प्राइजेक्शन नीचे के लिए। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है सेंसेक्स में। नीचे की बात करूँ तो ये वाला एरिया ट्रेड नहीं करना है मेरे हिसाब से। ये वाला एरिया बहुत ही डेड जोन है, यहाँ पे सिर्फ आपका प्रीमियम डीके होगा। इसके नीचे अगर कहीं निकलता है, इसका ब्रेकडाउन देता है, सस्टेन करता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, अगर आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर लो, तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके इस ट्रेंड लाइन का टच करने और ये वाला जो सपोर्ट लेवल है इसको इसको रिस्पेक्ट करने आ सकती है। ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो बनेगा, ऐसा ऐसा टच करने यहाँ पे आ सकती है, फिर यहाँ से तो ये कुछ प्लान वहाँ पे बनेगा। बट इसके लिए इस वाले जो एरिया का है ब्रेक डाउन आना ज़रूरी है, उसके ऊपर कहीं मत सोचिएगा नीचे के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान सेंसेक्स में बनने वाला है। और ओवरऑल देखिए अभी सही चल रहा है मार्केट। आप इतना ज़्यादा कुछ ज़बरदस्ती मत प्लान कीजिए कि ऑल टाइम हाई या फिर कहीं के लिए बैठ जाइए, या फिर आप अगर कॉल साइड में बैठे हुए हो, ट्रेंड के हिसाब से हमेशा प्लान करो। अभी मार्केट हायर लो का परफॉर्मेशन बना रहा है, मतलब अभी अपने सपोर्ट से ऊपर की तरफ निकला है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे अभी इतना ऊपर आ गया, अब यहाँ से नीचे आ जाएगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है भाई, यहाँ से अभी और ऊपर यहाँ तक जा सकता है, हो सकता है इसको भी ब्रेक कर दे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नीचे भी आ सकता है। बट जो चांसेस ज़्यादा हैं, हम प्रोबेबिलिटी और टेक्निकल चीज़ों पे बात करेंगे, जैसा मार्केट ने पहले बिहेव किया है, जैसा ट्रेडिंग पैटर्न बोलते हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट को स्लोली अपना जो फॉर्मेशन है ऊपर की तरफ ही रखना चाहिए। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ। और टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज्वाइन करके रखिए, फ्री है। चाहता तो पैसे भी ले सकता, लेकिन फ्री है। और पैसे ऐसा कुछ नहीं कि 1500 2000, भाई 50 रुपये भी रख सकता था, 100 रुपये भी रख सकता था, बहुत सारे लोग लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट फ्री दे रहा हूँ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, ऐसा खाली बैठ के कुछ भी नहीं देता वहाँ पे। तो आप एक बार वहाँ पे ज्वाइन कर लो और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को वहाँ पे भी मिलेंगी।